देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो उत्तराखंड चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। कोरोना की रफ्तार भी तेज हो गई है। कोविड की रोकथाम को लेकर लगी पाबंदियों के बीच इस बार पार्टी वर्चुअली चुनावी प्रचार करने के लिए रणनीति के लिए कमर कस चुकी है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी पार्टी मुख्यालय में वर्चुअली रैलियों के लिए बड़ा सेटअप तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि लाखों वोटरों ने पार्टी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराया है। चुनाव के दौरान उत्तराखंड में वोट वार को लेकर पार्टियां सभी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कोरोना के कारण इस बार के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली और जनसभा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आयोग ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जनसंपर्क करें। इसमें भी सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं। आयोग ने अधिक से अधिक वर्चुअल प्रचार के लिए कहा है। ऐसे में सियासी दलों को जीत का आधार वर्चुअल रैलियां ही बनेंगी, जिसके लिए सभी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी हर विधानसभा में एक आईटी एक्सपर्ट नियुक्त करने के साथ ही देहरादून में एक वॉर रूम आईटी सेल बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं देहरादून में बीजेपी एक स्टूडियो भी तैयार कर रही है, जहां से बैठकर नेता अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि लाखों वोटर्स ने पार्टी के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोविड प्रोटोकॉल का प्रॉपर पालन करेगी। चुनाव सर पर है, लेकिन उसके साथ भी एक राजनीतिक दल, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो कोविड का खतरा है वो जनता के बीच में ज़्यादा ना फैले। इसके लिए हमने जो हमारा आईटी सेल है उसको हमने इसके लिए सजग किया है, और उसके लिए प्रत्येक विधानसभा में जो हमारा आईटी के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हम विधानसभा वार जो है तो बैठकें, मीटिंग्स, जनसभाएं, इनके लिए हम वार रूम बनाने वाले हैं और बहुत जल्दी इस प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। चुनाव के दौरान उत्तराखंड में वर्चुअल वॉर को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं, लेकिन एक दूसरे के वर्चुअल अभियान पर सवाल भी उठा रही हैं। चाहे ये आईटी सेल के कमरे खोलें, चाहे सड़क पे बैठे कंप्यूटर लेके, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता त्रस्त है इनकी महंगाई और बेरोजगारी से। इन्होंने उत्तराखंड को कम से कम 10 साल पीछे कर दिया है, और मैं समझता हूं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और हम मुस्तैद हैं। मुझे बड़ी हैरानी है कि वो अब चुनाव की जब घोषणा हो चुकी है, 14 फरवरी का हमारा चुनाव है, अब वो वॉर रूम बनाने की बात कर रहे हैं या आईटी बनाने की बात कर रहे हैं, तो इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की कोई भी तैयारी 2022 के चुनाव के लिए नहीं है। बीजेपी आपस के सिर फुटअव्वल और जो मुख्यमंत्री चेंज करने का जो इनके यहाँ एक रोजगार इनके यहाँ चल पड़ा है कि मुख्यमंत्रियों को रोजगार दीजिए, मुझे लगता है बीजेपी उसी में बिजी रही और उनकी कोई तैयारी आईटी सेल को लेकर और जो सोशल मीडिया को लेकर उनकी नहीं है। सभी पार्टियां उत्तराखंड में वर्चुअल रैलियों की तैयारी में जुटी हैं, लेकिन इन सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों में है जहां संचार सुविधा ना के बराबर है। उत्तराखंड में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क काफी कमजोर है या है ही नहीं। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए यहां पर डिजिटल प्रचार प्रसार करके मतदाताओं को अपने पक्ष में करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पहाड़ भेजने की तैयारी है और रुद्रप्रयाग में किसी भी सीट से उन्हें पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। हरक सिंह रावत नहीं चाहते हैं कोटद्वार विधानसभा सीट। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोटद्वार सीट ये नहीं चाहते हैं, पहाड़ पर इन्हें भेजा जा रहा है। रुद्रप्रयाग में किसी भी सीट, वो कोई भी सीट हो सकती है जहां से इन्हें चुनाव पार्टी लड़ा सकती है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पहाड़ भेजने की तैयारी है। रुद्रप्रयाग में किसी भी सीट से चुनाव पार्टी लड़ा सकती है। हरक सिंह रावत नहीं चाहते हैं कोटद्वार विधानसभा सीट। तो ये खबर आपको बता दें, 14 फरवरी की वो तारीख जब मतदान होगा उत्तराखंड की सभी सीटों पर एक ही दिन में, उससे पहले ये खबर कि रुद्रप्रयाग की किसी भी सीट से हरक सिंह रावत को चुनाव पार्टी लड़वा सकती है। कोटद्वार की सीट नहीं चाहते और पार्टी अब रुद्रप्रयाग से इन्हें लड़ा सकती है, ये बीजेपी के सूत्र हमें बता रहे हैं।
उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा में आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 18 नाम शामिल हैं। गुड्डूलाल को थराली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। केदारनाथ सीट से सुमंत तिवारी, ननौल्टी से अमरेंद्र बिष्ट, नवीन पिरसाली रायपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। देहरादून की कैट सीट से रविंद्र आनंद प्रत्याशी बने हैं। टिहरी विधानसभा से त्रिलोक सिंह नेगी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, दोईवाला से राजू मौर्य, ज्वालापुर से ममता सिंह प्रत्याशी हैं। खानपुर सीट से मनोरमा त्यागी, श्रीनगर से गजेंद्र चौहान, कोटद्वार से अरविंद वर्मा, धारचूला से नारायण सुराड़ी को टिकट दिया गया। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। द्वाराहाट सीट से प्रकाश चंद्र उपाध्याय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जागेश्वर से तारा दत्त पांडे, भीमताल से सागर पांडे, नैनीताल से डॉक्टर बोनार आपके प्रत्याशी बनाए गए हैं। गदरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के जनरल सिंह काली चुनाव लड़ेंगे। किच्चा सीट से कलवंत सिंह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी सुरेश कुमार भंडारी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने सदस्यता दिलाई। गोवा, दिल्ली समेत केंद्र सरकार में भी अहम पद संभाल चुके हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा रोजगार पर काम करती है, बात इन्होंने कही है, इसीलिए ज्वाइन की है पार्टी। हम सबको मिलकर उत्तराखंड का नव निर्माण करना है, ये बात कही कोठियाल ने इस दौरान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 12 और 13 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। मनीष सिसोदिया टिहरी और हरिद्वार में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, जिससे कि आम आदमी पार्टी को और मजबूती मिल सके। नवीन पिरसाली का कहना है कि वह उत्तराखंड में कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करेंगे, बाकायदा कोविड टेस्ट करवा कर आएंगे। देखिए, हमारे माननीय जो शीर्ष नेता हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने डोर टू डोर कैंपेन को जोर देने के लिए कहा, जिसको धार देने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 2 दिवसीय दौरे पर 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड में आ रहे हैं, जहां पर वो टिहरी और उधम सिंह नगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और कुछ जगहों पर पत्रकार वार्ता में शामिल रहेंगे। खबर रुड़की से है। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रिंस नरेश सवरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 13 पार्षदों के इस्तीफे से स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी तरीके से विकास विरोधी है, ये बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जनता के सामने करते हैं बड़े बड़े वादे, वादों को पूरा करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। बीजेपी ना तो विकास करती है ना ही करने देती है, ये बात कही है नरेश सवरवाल ने। अभी आपने देखा होगा, कल ही एक मुद्दा था जिसमें बोर्ड की बैठक जो नगर निगम में, उसमें भाजपा के जो पार्षद हैं उनके जो विकास के जो प्रस्ताव थे, वो प्रस्ताव जो हैं कुछ भाजपा के पार्षदों ने ही कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर उनके प्रस्ताव को बोर्ड में सम्मिलित नहीं किया गया, उनको गिरा दिया गया। उससे हाथ होकर 14 पार्षदों ने जो इस्तीफा दिया है ये उनके खिलाफ है, क्योंकि भाजपा विरोध की राजनीति करती है, विरोधी है और जनता के कार्य करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। उसकी आम आदमी पार्टी उसकी बहुत प्रदर्शन करती है। यहाँ पर जो ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये कोटद्वार विधानसभा से वकील अरविंद वर्मा को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। अरविंद वर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी है। पार्टी कार्यालय पहुंचने पर अरविंद वर्मा को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अरविंद वर्मा ने कहा कि मैं एक गरीब परिवार से था, ऑटो चलाकर मेहनत करके अधिवक्ता बना और मैं चाहता हूं कोटद्वार की जनता को उन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। दिल्ली में जब माननीय केजरीवाल जी लड़े थे तो वहाँ कांग्रेस और भाजपा शायद कहूँ तो इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उनकी मजबूती जब केजरीवाल जी लड़े तो उन्होंने जमानत ही जब्त कर दी वहाँ के मुख्यमंत्री की। और साथ में बता दूं कि पिछले 5 साल में जो सरकार रही है ना बीजेपी की, उसने क्या दिया, कोटद्वार को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरे पूरे उत्तराखंड की तो बात करूँगा ही, लेकिन कोटद्वार की बात करूँगा। नगर निगम मेयर क्या कर रही है यहाँ, मुझे बता दीजिए। पार्किंग NH पे बन जाती है, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है,
अब ऐसा नहीं चलने वाला है और उत्तराखंड की और कोटद्वार की जनता मन बना चुकी है कि अब हमें एक मौका देने जा रही है और इसी कारण कांग्रेस और भाजपा में बहुत। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी योजनाओं में उत्तराखंड के 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर यह संकेत दिया है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर है। दिल्ली के परिवहन मंत्री राय काशीपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। गोपाल राय ने कहा कि 21 साल तक उत्तराखंड की जनता के लिए बीजेपी कांग्रेस मजबूरी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ की जनता को एक मजबूत विकल्प मिल गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की मूलभूत समस्याएं आज भी वैसी हैं जैसे कि राज्य गठन के समय पर थी। यहाँ पर काशीपुर में हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक पाली जी को उम्मीदवार बनाया है। कल हमने यहाँ की टीम के साथ पूरी रणनीति बनाई है और पूरे काशीपुर में और पूरे उत्तराखंड के अंदर डोर टू डोर कैंपेन पर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता के साथ संवाद बनाएगा। और हम एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर 10 साल मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को 11 साल मौका मिला। एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, दिल्ली से ज़्यादा हम काम करके सरकार को जिताएंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के साथ संजय सिंह का नव परिवर्तन संवाद। संजय सिंह ने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए। बीजेपी के कामों से उत्तराखंड की जनता परेशान है, ये बात कही संजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। उत्तराखंड में आज स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। अरविंद केजरीवाल जी अन्य राजनीतिक दलों को गवर्नेंस करना सिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर युवा को नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं मिलने पर हर महीने तक 5,000 रुपये के बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। देश की राजनीति अब केजरीवाल और कोठियाल जैसे सीधे और सच्चे लोग ही बदल पाएंगे। अपने साथियों से कहना चाहता हूं, जाके उत्तराखंड के घर घर में बताइए कि आम आदमी पार्टी ही फ्री बिजली दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, फ्री इलाज दे सकती है। और हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वादे से ज्यादा काम करके अगर हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। और एक बहुत बड़े नैतिक साहस की जरूरत होती है आपको। 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी गए तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर 5 वर्षों तक आपके लिए काम किया है तब वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। यह एक बहुत बड़े साहस की बात है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, कर्नल कोटियाल को अगर आप उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 5 साल बाद इसी दावे से, इसी हौसले से वो आपके बीच में आएंगे और दोबारा आपसे वोट मांगेंगे। जितने वादे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, जितनी गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, वो सारा का सारा वादा, वो सारे के सारे दावे, वो सारे की सारी गारंटी कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो उत्तराखंड में पूरा करेगी। देहरादून में आम आदमी पार्टी की वर्चुअल डिजिटल बैठक कर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सवाल उठाया। गरिमा दसौनी का कहना है कि आपकी डिजिटल सभा का अभी महज दूसरा ही दिन है और आम आदमी पार्टी लाखों लोगों के साथ जुड़ने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यहाँ की वो हर चीज़ की बात लाखों और करोड़ों में ही करती है, जबकि कांग्रेस भी अपनी वर्चुअल डिजिटल सभा कर रही है जिसमें उन्हें काफ़ी फायदा हो रहा है। गलत होगा और अन्याय होगा तो फिर इसी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। आपने तबादले और नियुक्तियां की ही क्यों? चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए जनवरी माह की सारी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है। कई अधिकारी तो नाप लिए गए हैं, लेकिन अभी भी सत्तारूढ़ दल जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है चुनाव आयोग के नियम कायदे कानूनों पर खरा उतरने की, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है। हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि CHCs में ई श्रमिक कार्ड अभी धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं, वो भी भाजपा नेताओं के द्वारा। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करूंगी कि इसका स्वतः संज्ञान लें। गलत रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक के 2 दिन बाद ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नगर निगम के लगभग 14 पार्षदों ने सामूहिक रूप से रिजाइन कर दिया।
इससे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी छोड़ने वाले पार्षदों का आरोप है कि भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद भी नगर निगम में पार्षदों के क्षेत्र में इस तरह के विकास कार्य नहीं हो पाए हैं जिस तरह से वो चाह रहे थे। पार्षदों का आरोप है कि बीजेपी का पार्षद बनने के बाद लगातार उनके क्षेत्र में उपेक्षा हो रही थी और नगर निगम के अधिकारी पार्षदों की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए उन्होंने सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड बैठक हुई थी और जो नगर निगम के जो हमारे जो पार्षद हैं 16 पार्षद भाजपा के थे, तो उनके जो विकास कार्य थे, जो दूसरा जो बोर्ड बैठा हुआ था जो कांग्रेस के और बीएसपी के पार्षदों के साथ मिलकर जो उन्होंने शहर के विकास कार्य जो गिराए हैं, उससे सबका मन बहुत दुखी है और ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। किस पार्टी में जाएंगे? देखिए, पार्टी ये तो विचार करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जब कोई पार्टी कोई संज्ञान ही नहीं ले रही है, कोई भाजपा का संगठन कोई संज्ञान नहीं किसी मामले में ले रहा है, तो पार्षद बताइए कि अपने वार्ड में जाकर क्या जवाब देंगे? जब पार्षदों के अपने काम ही नहीं बोर्ड में पास होंगे और खुद भाजपा के ही पार्षद अगर भाजपा के ही पार्षदों का काम गिराएंगे तो बताइए। तो उत्तराखंड में 8 जनवरी को आचार संहिता लागू की गई थी, जिसके तहत चुनाव प्रचार जैसी सभी सामग्रियों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन रुड़की में 3 दिन बाद भी पोस्टर और बैनर को नहीं हटाया गया। अभी भी नगर निगम के कर्मचारी होर्डिंग उतारने में लगे हुए हैं। पौड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे ने आबकारी विभाग का निरीक्षण किया और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव के साथ अवैध शराब के कारोबार हेतु छापेमारी अभियान में तेजी लाई जाए। साथ ही जिले की सीमाओं पर आबकारी टीम की तैनाती भी करें, जिससे वह नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग कर सकेंगे। उन्होंने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रमुख मार्ग कोटद्वार, कोडिया चेक पोस्ट, देवप्रयाग और रामनगर धुमाकोट समेत अन्य मार्गों पर आबकारी कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीसीटीवी का भी उपयोग किया जाए, इससे नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो सकेगी। जनपद में जो आने वाले प्रमुख मार्ग होंगे, प्रमुखता से धुमाकोट नेशनल हाईवे जो जहाँ पे जनपद रामनगर से जुड़ता है, साथ में जहाँ पर हमारा कौड़िया बैरियर है जो बिजनौर जनपद से जुड़ता है, लक्ष्मण झूला बैरियर जो 3 जनपदों की सीमा को सम्मिलित है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी जनपद की सीमा से लगे हुए हैं, और देवप्रयाग का जो बैरियर है वहाँ पर प्रमुखता से हम लोग को आबकारी का भी टीम को तैनात करना है। साथ में जो उनके द्वारा एनफोर्समेंट एक्टिविटी की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, इसमें अभी तक जो है उन्होंने 0 सीजर्स किया है कोई भी जनपद में। गदरपुर तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर उदय प्रताप सिंह ने कर्मचारी अधिकारियों की बैठक ली और चुनाव के काम में लगे सभी कर्मचारी अधिकारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गदरपुर के 65 विधानसभा क्षेत्र में 13 जोन बनाए गए हैं, जिसमें से हर तरह की चुनावी तैयारियों के लिए संबंधित बैठक ली गई थी, जिससे कि कोई भी मतदाता को गलत तरीके से प्रलोभन न दे पाए। बता दें कि इसके लिए विशेष टास्क फोर्स भी बनाए गए हैं और एक सचल दस्ता तैयार कर इन हर पहलू पर बारीकी से नजर भी रख रही है। साथ ही विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार को भी तैनात किया गया है। 65 विधानसभा गदरपुर के अंतर्गत 163 जो है हमारे बूथ हैं, जिसमें हमारे 2 जोनल अधिकारी हैं इसमें नामित किए गए और 13 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा निरीक्षण परिवीक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक जो है 80+ की सूची हम लोगों ने कंप्लीट तैयार कर ली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी को भी हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। दिव्यांग की भी सूची प्रेषित की गई है। इसी प्रकार हम लोग अभी FST जो उड़न दस्ता है उसका भी हम लोगों ने गठन कर लिया है। गठन करने के बाद टीमें हम लोगों ने क्षेत्र में उसको भेज दिया है और हमारी वीडियोग्राफी की 3 टीम आ गई है और वो 3 टीम जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दी है। 65 विधानसभा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।